जय हिंद दोस्तों। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम क्लास 7 का एक घातांक और आधार चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि निम्नलिखित प्रत्यय को अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर बोला गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं? जो अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या मतलब 2, 3, 5, 7, 8, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बता देते हैं, जो आप लोग पढ़े भी होंगे। ठीक है, देखिए आप लोग पढ़ेंगे कि अगर ए का पावर m गुना ए का पावर n तो बराबर होता है ए का पावर m प्लस n। यानी कि दोनों आधार अगर सेम है तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। उसी तरह से ए का पावर m गुना ई भागा में ए का पावर n बराबर ए का पावर m माइनस n, ये डिवाइडेड है। तीसरा होता है कि ए का पावर m इंटू एन बराबर हो जाएगा, देखो ए का पावर m मतलब कोई भी नंबर का पावर और उसके पावर, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। और कोई भी नंबर का पावर है 0 तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो और भी फॉर्मूला होता है, लेकिन अभी हम लोग का इस फॉर्मूला में इतना ही यूज होगा। तो ध्यान से देखिए, एक फॉर्मूला और बता देते कि ए का पावर m बटे ए का पावर n, ये आपका दो नंबर का जो फॉर्मूला बताया उसी के जैसा है। तो ये देखिए दोनों का आधार सेम है और ये क्या है? डिवाइड में है। जब ये डिवाइड में है तो ये जाके ऊपर में क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसमें क्या करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन जो दिया रहता है, ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या कर रहा है कि निम्नलिखित प्रत्यय अभाज्य गुणनखंड के घातों मतलब पावर के रूप में लिखना है। तो -3 का पावर 7 दिया हुआ है, -1 का पावर 5 दिया हुआ है, 3 का पावर 4 दिया हुआ है, 3 का पावर 2 दिया हुआ है। तीन भी अभाज्य संख्या, तीन भी अभाज्य संख्या, सब अभाज्य संख्या के रूप में है। अब देखिए आप क्या करना है, ये 3 का पावर 7 है। अब देखिए -3 का पावर 7 गुना -1 का पावर 5। अब देखिए अभी 3 का पावर 4 और 3 का पावर 2। देखिए अभी आप लोग को हम तुरंत जस्ट बताएं कि 3 का पावर 4 और 3 का पावर 2, ठीक है, तो कितना होता है? तो देखिए अभी आप लोग को हम बताए ना, देखिए 3 का पावर 4 गुना 3 का पावर 2, यानी कि देखिए ये मेरा आधार और ये आधार मेरा सेम हो गया, तो ये पावर दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। यानी कि 3 का पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 का पावर 6। यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4 प्लस 2। समझ में आ गया कि नहीं? ये कहाँ का नियम है? तो ये फर्स्ट लॉ लागू हुआ है। ए का पावर m गुना ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? तो 3 का पावर 7 गुना -1 का पावर 5। अब ये हो जाएगा 3 का पावर 4 और 2 6। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ये साथ में देखिए ये हो गया ये फॉर्मूला। देखिए ए का पावर m और ए का पावर n बराबर क्या होता है? ए का पावर m माइनस n। तो देखिए ये हो गया 3। अब ये माइनस और ये माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 3। यानी कि 3 का पावर 7। अब देखिए ये 3 का पावर 6 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए आधार सेम है, डिवाइड में है। डिवाइड में है तो ये क्या होगा? माइनस हो जाएगा गुना 1 का पावर 5। अब देखिए 3 का पावर 7 में 6 जाएगा, तो 3 का पावर 1 गुना 1 का पावर 5, तो 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 का पावर 1 यानी कि 3, और 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग बनाना है। चलिए ये पहला क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये 3 है, ये टी है, नीचे टी है, पी है, पी है। तो सबको क्या करेंगे इसमें, देखिए कौन सा फॉर्मूला लागू हो जा रहा है? देखिए 3 का पावर 6 और नीचे 3 का पावर 2 है, डिवाइड में। तो अभी आप लोग को हम फॉर्मूला बताएं, ए का पावर m बटे ए का पावर n बराबर ए का पावर m माइनस n। ठीक है, बस इसी तरह से यही फॉर्मूला इसमें लागू हो रहा है। तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2। टी का पावर 5। अब ये 3 है तो 3 जाके ऊपर में घट जाएगा गुना पी का पावर 3। अब ये 2 जाके ऊपर में घट जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा? 2 का पावर 2। अब देखिए 6 में 2 गया, कितना बच जाएगा? 4 गुना
5 में 3 गया, कितना आ जाएगा? 2। और 3 में 2 गया, कितना आ जाएगा? टी का पावर 1 बटे 2 का पावर 2। अब देखिए 3 का पावर, अब देखिए इस, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा था घातांकीय रूप में, तो ये आपका हो गया घातांकीय रूप में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। टी का पावर 4, टी का स्क्वायर, टी का पावर 1 और 2 का पावर 2। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन हम करवाए, तो ये आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम कोई भी तरह का मैथ में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम बताने के लिए तैयार हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।